हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जो वीडियो देख रहा है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज हम सीखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। ये रेशियोज हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, हम ये भी जानेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है, हम ये देखते हैं कि हमारी जो बिजनेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। अर्निंग कैपेसिटी का मतलब नफा नुकसान, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं। पहले प्रॉफिट हम निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अलावा उसके बाद जो एक निकलता है वो निकलता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इनके जो रेशियोज निकलते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए भी निकलते हैं, नेट प्रॉफिट के लिए भी निकलते हैं। हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, उसके अगेंस्ट चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक बार हम नोट से पढ़ लेते हैं जिससे हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए। उसके बाद हम ईच एंड एवरी रेशियो डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिग्निफाइज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। वही बिजनेस हमारा कितना कमा रहा है। इट सिग्निफाइज रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी विथ विच रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय बिजनेस। मतलब जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बिजनेस में उसके अगेंस्ट में हमारा प्रॉफिट क्या चल रहा है, ये हमें ये बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखिए इतने टाइप के होते हैं। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इधर हम पहले रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ इज नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग ग्रॉस, फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम जानते हैं क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये हम नया सीखेंगे। अर्निंग पर शेयर, ये शेयर पर शेयर हम कितनी अर्निंग करेंगे इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। तो फर्स्ट हम उठाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है इसमें हमारी आ जाती है सेल्स, इधर आ जाता है पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फिर आ जाता है कैरेज इनवर्ड्स, इधर आ जाता है वेजेस, इधर एक और आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। एंड यूजुअली इसके बाद जो आती है वो आती है ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अंदर हमारे एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये जो इधर जो ये फिगर आती है इसका ये कितना परसेंट है सेल्स का। सेल्स को हम इधर क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम इसका ये रेशियो निकालते हैं। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है ऑन प्रोडक्ट सोल्ड। जो भी हमने बेचा है, जो भी प्रोडक्ट बेचा है हमने या जो भी सर्विस हमने दी है उसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है ना। तो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है हमारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसके अगेंस्ट में, हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अगेंस्ट में। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जितना हाई होगा बिजनेस के लिए ये चीज उतनी ही अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि ये हाई होगा तो हमारे नेट प्रॉफिट के लिए भी हमें मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूले टर्म्स में जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट
अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अच्छा, अब ना कुछ नालायक बच्चे होते हैं, उनको जो है ना ये होता है कि टीचर के अंदर ना ये निकालना होता है कि नहीं ये ना ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, इनको ना खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मजा नहीं आ रहा है यार। तो वो क्या निकालेंगे कि मैम ने ना फर्स्ट उसमें ये बोला था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब भी होगा ना तो वो ना न्यूमरेटर में आएगा। अब ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, लो भाई कहानी खत्म। देखो जब हम एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो कर रहे थे, कौन सा एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, उधर पहली चीज हम ये सारे कंपोजिट रेशियोज थे। कंपोजिट रेशियोज का मतलब, कंपोजिट रेशियोज का मतलब जो है वो ये है कि इनमें एक एलिमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का होता था और दूसरा एलिमेंट बैलेंस शीट का होता था। ठीक है, जब हमने इन्वेंट्री निकाला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उधर क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसा है ना, इसको फॉरवर्ड मत करना, रिवाइज होता जाएगा या ये याद नहीं रहेंगे एग्जाम के टाइम पे वरना, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ऐसे जो है हमने ट्रेड रिसीवेबल्स निकाला, हमने ट्रेड पेबल्स निकाला और हमने कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो निकाला। इधर ना हम बिजनेस की एफिशिएंसी चेक कर रहे थे, एफिशिएंसी। तो इसकी वजह से जो है ये हमारा न्यूमरेटर में था, जबकि जब हम यहाँ पर ही प्रॉफिट में हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि रिसोर्सेज की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, एंड प्रॉफिट, अगर ये सोचूं कि मैं ये जो न्यूमरेटर, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है इसको मैं न्यूमरेटर में रख दूं, ग्रॉस प्रॉफिट को मैं डिनोमिनेटर में रख दूं, तो क्या प्रॉफिट क्या 1000 टाइम्स में निकलेगा? एक चीज ये बताओ, ये कितना होता है, ये कभी 10% होता है, ये 20% होता है, ये 30% होता है ना, टाइम्स में तो नहीं होता है। जबकि जब हम एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो कर रहे थे तब हम फिगर्स जो निकाल रहे थे वो हम टाइम्स में निकाल रहे थे। किसमें निकाल रहे थे? हमारी फिगर्स जो निकल रही थी वो टाइम्स में निकल रही थी, और यहाँ पे जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ठीक है, तो इसलिए ये जो रेशियोज निकल रही हैं ये परसेंटेज के फॉर्म्स में निकलेंगी इनटू 100 की वजह से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ऑन पेपर फॉर्मूला। ठीक है, हम इसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। मैं फिर एनसीईआरटी बुक उठा रही हूँ, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर 221। Following information is available for the year 16-17. Calculate gross profit ratio. Revenue from operations कैश में 25,000 है, क्रेडिट में 75,000 है। परचेजेस कितना है, कैश में 15,000 है, क्रेडिट में 60,000 है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड 2,000 दे रखा है, सैलरीज हमें 25,000 दे रखी है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 है, रिटर्न आउटवर्ड्स 2,000 है, वेजेस 5,000 है। ठीक है, हम पहले निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है एंड उसके बाद जो है हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दिस इज इलस्ट्रेशन 19, पेज 221। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें हमने कहीं पे ये तो देखा नहीं था कि हमें कैश या क्रेडिट से कोई भी उतना रिलेशनशिप रखना है। हमें तो टोटल रेवेन्यू हमने कितना बिजनेस में कितना हमने ऑपरेशन करके लिया है, कितना हमने सेल्स करके निकाला है, वही हमें देखना है। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, हमारी कैश सेल्स कितनी है, ₹25,000, और क्रेडिट सेल मतलब उधार की सेल कितनी है, ₹75,000। तो टोटल कितना आ गया, ₹1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना रहेगा इसमें,
हमें इसमें नेक्स्ट पहले जो है हम छोटे छोटी सारी वर्किंग नोट्स निकाल लेंगे। वर्किंग नोट्स जैसे नेट परचेजेस, परचेजेस की फिगर में भी हमें क्रेडिट में दिया हुआ है, एंड हमें एक और फिगर जो दी हुई है वो दी हुई है रिटर्न आउटवर्ड की। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो हमने खरीदा है हमने उसमें से जो है कुछ वापस कर दिया है ना। तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। फिगर्स हमें क्या दी हुई है, ₹15,000 प्लस ₹60,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स कितना है, ₹2,000। This is 75 minus 2, 73,000। कोई दिक्कत हो एंड आराम से इधर आप मुझे, कोई दिक्कत हो आप मुझे आराम से जो है कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज। इधर जो है अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहें तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। इधर जो है मैं एक आपको पहले रफ में बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में फेयर में कैसे करते हैं इसको। इधर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि आया है यहाँ पे ₹1 लाख। फिर नेट परचेजेस आया है 73,000। हमें एक चीज ये बताई गई है कि हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड्स, वो क्या है 2,000। और वेजेस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अच्छा हमें ना एक और फिगर दी हुई है यहाँ पे, हमें बताया गया है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, पहले जो हमारे पास इन्वेंट्री थी उसमें से जो है हमारी इन्वेंट्री घट गई है, तो दैट इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो है वो हमारी घट गई है। क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू ₹10,000 से ये फिगर डिक्रीज होती है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो इधर ओपनिंग था ये ज्यादा बड़ा था, तो इधर जो है ये 10,000 आ जाए। कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, आप कुछ भी ले लो। यहाँ पर आप ये मान लो कि इधर 50,000 की फिगर थी, देखो इधर अगर आप 50,000 ले रहे हो एंड यहाँ पे आप 40,000 ले रहे हो, आपको डिफरेंस इन दोनों के बीच में 10,000 का रखना पड़ेगा। सीधी सी चीज है, मेरे पास जो आज इन्वेंट्री है, ठीक है, करंट मेरे पास जो इन्वेंट्री है, करंट इन्वेंट्री का मतलब मेरा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है। ठीक है, तो मतलब मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 से ऊपर थी, तो मैं इधर जो फिगर लिख दे रही हूँ मैं सीधे 10,000 लिख दे रही हूँ। ओके, तो अब इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करो 10, 73, 83, 83, 84, 85, 90, ये 90,000 हो गया और ये 1 लाख।
और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10,000। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसको ना लिखते कैसे हैं। अब ये तो बना के आ नहीं सकते हो, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इधर जो है वर्ड यूज होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो भी जितनी भी की जो जो कॉस्ट आपने वहां पे ऐड की है, बस वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बहुत इजी है ये। नेट परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स प्लस वेजेस प्लस, क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, वो इधर पहले लिख दो इधर, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इधर फिगर सिर्फ पुट करते चले जाओ। नेट परचेजेस कितना 73,000 हमने कैलकुलेट किया था, कैरेज इनवर्ड हमने 2,000 दिया हुआ है, वेजेस कितना है, वेजेस हमें 5,000 दे रखा है, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का जो है हमें ये बोला गया है कि हमारी जो क्लोजिंग है वो कम हो गई है, तो हम इसको फिर से ऐड कर देंगे। ये आ गया 90,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब हमारी कॉस्ट कितनी लगी जो भी रेवेन्यू से कमाने में। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ₹1,00,000 माइनस ₹90,000, ये आ गया ₹10,000। बस इसे आप फॉर्मूले में फिट कर दो, हो गया। ये बहुत इजी है, इसमें जो है सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि खुली रखो। ये मत सोचो कुछ नया पढ़ रहे हो, ये सोचो बस पुराना रिवाइज हो रहा है, ये तो कुछ नया है भी नहीं। अभी मैंने तो बहुत इजी चैप्टर स्टार्ट किया है। बताओ कोई टफ है ये? नहीं नहीं, बता दो। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, क्या आ गया 10,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100, क्या आ गया 10%, क्या आ गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट रेशियो नेक्स्ट क्लास में, मेरा मतलब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।